हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका वेक्टर अलजेब्रा जो कि FAA फाइनेंस अकाउंटेंट असिस्टेंट के सिलेबस में है। सो ये हम पढ़ेंगे डायरेक्टली फ्रॉम NCERT। जो पॉइंट्स NCERT के हमको इम्पोर्टेंट लगेंगे वो हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें पहली लिखा गया अबाउट स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे बोला गया जो स्केलर क्वांटिटी होती है वो वाली क्वांटिटी होती है जिसका ओनली मैग्नीट्यूड होगा, राइट, विच हैज़ ओनली वन वैल्यू दैट इज मैग्नीट्यूड, विच हैज़ ओनली वन वैल्यू मैग्नीट्यूड विच इज़ अ रियल नंबर। और ये मैग्नीट्यूड होना चाहिए क्या, रियल नंबर। सो दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली वन वैल्यू दैट इज मैग्नीट्यूड एंड दैट इज अ रियल नंबर, उनको हम बोलते हैं ये हमारे पास है स्केलर क्वांटिटीज, राइट। एंड ऑन द कंट्रारी हमारे पास दूसरी किस्म की क्वांटिटीज है जिनको हम बोलते हैं दीज आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज। Another one being vector quantities. Vector quantities के लिए बोला है इन्होंने second query is a quantity called force which involves muscular strength magnitude, जिसमें एक तो मैग्नीट्यूड आता है प्लस डायरेक्शन इन विच अनदर प्लेयर इज पोजिशनल, प्लस आता है डायरेक्शन, राइट। ये जो अपने ऊपर एक्सप्लेन करी है एग्जांपल, तो वहाँ पे हमारे पास आ गया एक तो मैग्नीट्यूड भी आ गया प्लस डायरेक्शन भी आ गया। सो वो वाली क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी आएगा प्लस डायरेक्शन भी आएगी उनको हम बोलेंगे ये हमारे पास है वेक्टर क्वांटिटीज़। और ये वेक्टर क्वांटिटीज़ या स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज़ दोनों हमको यूज़ कहाँ कहाँ पे होते हैं, दिस आर यूज बोथ इन फिजिक्स एज वेल एज इन मैथमेटिक्स। तो इनका यूज़ फिजिक्स में भी है और मैथमेटिक्स में भी इनका यूज़ है। यहाँ पे आगे एग्जाम्पल्स दी गई है। यहाँ पे आप देखिए स्केलर क्वांटिटीज सच एज लेंथ, मास, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, एरिया, वॉल्यूम, टेम्परेचर, वर्क, मनी, वोल्टेज, डेंसिटी, रेजिस्टेंस। सो दीज आर ऑल स्केलर क्वांटिटीज, आपको याद रखनी है। और वेक्टर क्वांटिटीज में हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट सिंपली डायरेक्शन विद डिस्टेंस विद डायरेक्शन दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह से वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, वेट है, मोमेंटम है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दीज आर ऑल वेक्टर क्वांटिटीज। यहाँ पे आप देखिए मोमेंटम की हम बात करेंगे। मोमेंटम इज डिनोटेड बाय P और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके ऊपर ऐसे एरो चढ़ेगा जिस P इज इक्वल टू M इंटू V, वेयर दिस M दिस इज मास इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड दिस V इज वेलोसिटी दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ये भी पता चली कि जब हम एक वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीपल करते हैं एक स्केलर क्वांटिटी से, द रिजल्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये भी आपको याद रखना है। और इसके अलावा यहाँ पे जो बात करी गई है दैट इज अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात होगी या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की बात होगी। सो दीज आर ऑल वेक्टर क्वांटिटीज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दीज आर ऑल वेक्टर क्वांटिटीज। बात करेंगे अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट जो हमारे पास है इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, लाइक वो इससे कि ये हमारे पास करंट है 5 एम्पेयर, 6 एम्पेयर, 7 एम्पेयर, या प्लस इसकी डायरेक्शन भी है। अगर आप देखेंगे इसकी डायरेक्शन भी है। इलेक्ट्रिक करंट की आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे दो डायरेक्शन है, वन इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन and another being the actual direction. So electric current has actually two directions, conventional direction and actual direction. Conventional direction में हम क्या बोलते हैं, माना हमारे पास बैटरी है, दिस पॉजिटिव एंड दिस नेगेटिव में, और ये हमारे पास कोई रजिस्टर है यहाँ पे। सो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। कन्वेंशनल डायरेक्शन के हिसाब से हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल होती है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, राइट। कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल होती है, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से कहाँ तक रन करती है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, दैट इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। लेकिन अगर आप बात करेंगे एक्चुअल डायरेक्शन की, एक्चुअल में हमको पता है कि प्रोटॉन्स जो है प्रोटॉन्स फ्लो नहीं करते, इट इज एक्चुअली द इलेक्ट्रॉन्स दैट फ्लो। सो इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। सो एक्चुअल डायरेक्शन दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, लेकिन जो कन्वेंशनल डायरेक्शन दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पे मुझे बात करनी है अबाउट इलेक्ट्रिक करंट की कि ये इलेक्ट्रिक करंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी। यू शुड बी रिमेंबरिंग दिस इलेक्ट्रिक करंट, दिस इज नीदर स्केलर क्वांटिटी नॉर वेक्टर क्वांटिटी। ना तो ये स्केलर क्वांटिटी है ना तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। फिर क्या क्वांटिटी है, इन वाली क्वांटिटीज को हम बोलते हैं दिस आर नोन एज टेंसर्स, दिस आर नोन एज टेंसर्स। सो टेंसर्स अब कौन सी क्वांटिटीज होती है, टेंसर्स अब वो वाली क्वांटिटीज होती है, टेंसर्स कौन सी क्वांटिटीज होती है विच हैव गॉट डायरेक्शन, विच हैव गॉट मैग्नीट्यूड, बट दे डू नॉट फॉलो वेक्टर लॉज। ये वेक्टर लॉज जो है, वेक्टर लॉज उनको फॉलो नहीं करते, राइट। वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करते। देखिए अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट आप मानो आपके पास इलेक्ट्रिक करंट है 5 एम्पियर प्लस 6 एम्पियर,
राइट। तो आपको अगर इनको ऐड करना है, यहाँ पे आपको वेक्टर लॉज की जरूरत नहीं, यू कैन सिंपली ऐड देम अलजेब्रिकली, राइट। सो दिस विल 5 एम्पेयर प्लस 6 एम्पेयर दैट विल ऐड टू 11 एम्पेयर। सो 11 एम्पेयर शुड बी द आंसर। यहाँ पे हमको इनको ऐड करने के लिए किसी वेक्टर लॉ की जरूरत नहीं पड़ी। तभी हम बोलते हैं इन क्वांटिटीज को दीज आर नोन एज टेंसर क्वांटिटीज। यहाँ पे फिर लिखा है सम बेसिक कंसेप्ट्स, इसको आप इसमें हम देखेंगे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कंसेप्ट दिया गया अबाउट डायरेक्टेड लाइन। डायरेक्टेड लाइन देखिए, डायरेक्टेड लाइन देखो, अगर हमारे पास ये एक लाइन है, दिस इज लाइन, या मानते हैं यहाँ से भी एक्सटेंड करती है इन्फिनिटी को, यहाँ से भी एक्सटेंड करती है इन्फिनिटी को, दिस इज लाइन। इस लाइन की हमको यहाँ पे डायरेक्शन नहीं पता है। डायरेक्शन मतलब कि ये इस डायरेक्शन में चल रही है या इस वाली डायरेक्शन में चल रही है। अगर हमारे पास एक लाइन है तो एक लाइन एक्सटेंड करती है इन्फिनिटली ऑन बोथ साइड्स, राइट। एक लाइन जो है डेट इज एक्सटेंडिंग इन्फिनिटली ऑन बोथ साइड्स। लेकिन यहाँ पे बोला गया अ लाइन विथ वन ऑफ दीज डायरेक्शंस प्रेस्क्राइब्ड इज कॉल्ड एज डायरेक्टेड लाइन। कि अब हम इन दो डायरेक्शंस को काट के खाली इस पे एक ही डायरेक्शन प्रेस्क्राइब करेंगे। मानो ये हमारे पास लाइन है, आई विल शो दिस, ये वाला एरो हम दिखाएंगे। सो ये अब हमारे पास बनेगी एक डायरेक्टेड लाइन, राइट। डायरेक्टेड लाइन देखिए क्या लिखा है, लेट एल बी एनी स्ट्रेट लाइन इन प्लेन और 3 डायमेंशनल स्पेस, दिस लाइन कैन बी गिवन 2 डायरेक्शंस बाय मींस ऑफ एरो हेड्स। हम इस लाइन को दे सकते हैं 2 डायरेक्शंस, ये वाली डायरेक्शन और ये वाली डायरेक्शन, बिकॉज इट एक्सटेंड्स इन दिस डायरेक्शन एज वेल एज इन दिस डायरेक्शन। लेकिन क्या है कि अगर हम इसको इन 2 डायरेक्शन में से खाली एक डायरेक्शन देंगे, अ लाइन विथ वन ऑफ दिस डायरेक्शंस प्रेस्क्राइब्ड इज नोन एज डायरेक्टेड लाइन, तो इसको हम बोलते हैं ये हमारे पास है डायरेक्टेड लाइन। देखिए यहाँ पे आप देखिए, सी ये भी एक डायरेक्टेड लाइन है, ये भी एक डायरेक्टेड लाइन है, और यहाँ पे डायरेक्टेड लाइन से अब हमें एक और कंसेप्ट मिलता है, दैट्स कॉल्ड एज डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या होता है? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट देखिए यहाँ पे, नाउ ऑब्जर्व दैट इफ वी रेस्ट्रिक्ट द लाइन एल टू द लाइन सेगमेंट ए बी, ये हमारे पास लाइन एल है या ये हमारे पास लाइन एल है, इसको अगर हम रेस्ट्रिक्ट कर लेंगे टू लाइन सेगमेंट ए बी, दैट इज दिस, दैट इज विल फिक्स द पॉइंट्स ए एंड बी ऑन दिस, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, और यहाँ पे हम एक एरो भी लगाते हैं इसमें, दैट टू मेक इट डायरेक्टेड लाइन, टू मेक इट डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट नाउ। So the magnitude is prescribed on line L with one of the 2 directions. So we obtain a directed line segment. यहाँ पे हमको एक बनेगा अब एक directed line segment. So AB जो हमारे पास है that will be a directed line segment and we'll represent it by this way. यहाँ पे important point जो आपके लिए है, thus a directed line segment has magnitude as well as direction. जो एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होता है, ये हम मानेंगे ए हमारे पास एक पॉइंट है, ये बी हमारे पास एक पॉइंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक इसका मानेंगे इनिशियल पॉइंट, ये इसका मानेंगे फाइनल पॉइंट। सो ये हमारे पास एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है। इस वाले डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का होता है मैग्नीट्यूड भी, और इस वाले डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का होता है डायरेक्शन भी, राइट। ये आपको याद रखना है कि एक जो एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होती है उसका मैग्नीट्यूड भी होता है एज वेल एज उसका उसकी डायरेक्शन भी होती है। यहाँ पे देखिए डेफिनेशन 1, ए क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर, जो मैंने आपको अभी बोला। और एक वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, मानो ये ए बी हमारे पास एक लाइन थी, डायरेक्ट लाइन सेगमेंट ए बी हमारे पास थी जो एक वेक्टर है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं या तो ए बी से, और हम इसको लिख सकते हैं सिंपली वेक्टर ए, राइट। वेक्टर ए से या वेक्टर ए बी से, वेयर ए इज विल मार्क इट इनिशियल पॉइंट एंड बी विल मार्क इट इज फाइनल पॉइंट, या ए को हम बोलेंगे इनिशियल पॉइंट, बी को हम बोलेंगे टर्मिनल पॉइंट भी, द टर्मिनल पॉइंट। सो इनिशियल पॉइंट इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर ए वेक्टर स्टार्ट्स एंड फाइनल पॉइंट इज द पॉइंट वेयर द वेक्टर एंड्स। और जो डिस्टेंस है बिटवीन इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स ऑन ए वेक्टर इज कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड, उसको हम बोलेंगे ये हमारे पास है मैग्नीट्यूड, या यहाँ पे ये लेंथ ऑफ वेक्टर है। और यहाँ पे द एरो इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, यहाँ पे अगर मानो ए बी ये था, ये एरो इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, दैट मीन्स दिस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज द टर्मिनल पॉइंट। मानो ये ए है, ये बी है, अगर ऐसे होता सो दिस विल बिकम द इनिशियल पॉइंट एंड दिस विल बिकम द फाइनल पॉइंट। यहाँ पे अब बोला गया अबाउट पोजीशन वेक्टर्स। पोजीशन वेक्टर देखो, अगर हमारे पास एक पॉइंट पी है,
जिसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई जेड। सो दिस इज अ 3 डायमेंशनल पॉइंट। एक पॉइंट पी हमारे पास है जिसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई और जेड विथ रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन ओ। ये हमारे पास मानते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एंड इनटू दिस प्लेन दिस इज जेड एक्सिस। ये हमारे पास पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड। तो अगर हम इस पॉइंट पी का एक वेक्टर बनाएंगे, अब कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द पॉइंट पी, ये वाला, let's call this as O, let's call this point is already P. So this OP vector, this will now become the position vector of point P with respect to origin O. So the OP vector that will become the position vector of this point P with respect to origin O. और अगर आप इस पोजिशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, ये पोजिशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? पोजिशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर हम देखेंगे, दिस OP वेक्टर, अब अगर हम इसका निकालेंगे मॉड मतलब इसका मैग्नीट्यूड, दिस विल बी सिंपली अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दैट मीन्स आपके पास एक पॉइंट पी है हैविंग कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड। यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट पी फ्रॉम द ऑरिजिन। तो यू हैव सिंपली डू व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, राइट? सो दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस पोजिशन वेक्टर। ये हमने निकाला है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। दिस विल बी एन इजी कंसेप्ट जो आपको आता होगा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे अबाउट डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन कोसाइंस। देखिए ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास है वाई एक्सिस। ये हम बनाएंगे हमारे पास पोजिशन वेक्टर ओ पी। सो ये ओ पी पोजिशन वेक्टर जो है ये बनाएगा एंगल, मानो विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ये बनाता है एंगल एल्फा, विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ बनाता है एंगल बीटा। सिमिलरली विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस के साथ हम मानेंगे ये बनाता है एंगल गामा। सो दिस एल्फा, दिस बीटा एंड दिस गामा, दीज आर नोन एज डायरेक्शन एंगल्स। सो डायरेक्शन एंगल्स क्या है? दीज आर द एंगल्स विच आर मेड बाय द पोजिशन वेक्टर with positive direction of x axis, y axis and z axis. So these are direction angles. और अगर हम इन्हीं direction angles के अब लेंगे cosines, that means we'll take cos of alpha, cos of beta and cos of gamma, right? Angle का cosine लेंगे, cos लेंगे, cos of alpha, cos of beta, cos of gamma, that will make the direction cosines. So direction angles आपको आ गया समझ में? Direction angles are simply angles with respect to positive डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। और फिर अगर उनका कॉस हम लेंगे, कोसाइन लेंगे, दैट विल मेक द डायरेक्शन कोसाइंस, राइट? उसके बाद एक और चीज यहाँ पे दैट इज डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन पहले हम डायरेक्शन कोसाइंस को किन किन से रिप्रेजेंट करते हैं? दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय एल, एम एंड एन रेस्पेक्टिवली। दैट मीन्स एल विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ एल्फा, m will be equal to cos of beta and n will be equal to cos of gamma, where alpha is the angle with positive direction of x-axis, beta is the angle with positive direction of y-axis and gamma is the angle with positive direction of z-axis. अब इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट डायरेक्शन रेशियोज की। एक है डायरेक्शन कोसाइनस, दूसरा है डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज में आपको देखिए यहाँ से अगर आप निकालेंगे कॉस ऑफ एल्फा, जो आपके पास फिगर बनेगी यहाँ पे जो ये वाली फिगर है, अगर आप यहाँ से निकालेंगे कॉस ऑफ एल्फा, दिस कॉस ऑफ एल्फा विल बी इक्वल टू एक्स बाई आर। एंड सिमिलरली जो कॉस ऑफ बीटा, दिस विल बी इक्वल टू वाई बाई आर, and cos of gamma this will be equal to z by r, where x, y and z these are the coordinates of this point with respect to x axis, y axis and z axis respectively. तो यहाँ से फिर आप देखिए यहाँ से अगर हम फिर निकालेंगे x, मैंने बोला आपको cos of alpha that will be x by r, which implies x यहाँ से हमको मिलेगा r इंटू कॉस ऑफ एल्फा, और आई कैन से r इंटू कॉस ऑफ एल्फा, मैंने अभी आपको बोला उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं l से। सिमिलरली y हमको मिलेगा r इंटू m एंड z हमको मिलेगा r इंटू n। सो हमारे पास x कोऑर्डिनेट बनता है, x कोऑर्डिनेट क्या क्या बनता है हमारे पास? यहाँ पे हमारे पास x कोऑर्डिनेट बनता है एल आर, y कोऑर्डिनेट बनता है एम आर एंड z कोऑर्डिनेट बनता है एन आर। सो इनको हम बोलते हैं दीज आर नोन एज डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर आर।
इनको हम बोलेंगे दीज आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर और। ये देखो यहाँ पे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी मे आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज LR, MR, NR. The numbers LR, MR, NR proportional to the direction cosines are called as direction ratios of a vector. So आपको पूछा जाएगा which are the following represent direction ratios of a vector R. तो आपको याद रखना है डायरेक्शन रेशियोज क्या क्या आते हैं, LR आता है, MR आता है और NR आता है। दूसरा ऑप्शन मानो आपको वहाँ पे लिखा है L/R, तो ये नहीं आएगा, या तीसरा ऑप्शन लिखा होगा R/L, तो ऐसे भी आपको याद रखना है ये नहीं आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी LR, MR and NR. These will mark the direction ratios of this vector. Now important point जो आपको यहाँ पे याद रखना है, one may note that L square plus M square direction ratios जो A है LR उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे A से, B से हम रिप्रेजेंट करेंगे MR को और C से हम रिप्रेजेंट करेंगे एज NR, राइट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, L square plus M square plus N square that is equal to 1. That is the addition of squares of the direction cosines that equals to 1, that equals to unity. लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि a square plus b square plus c square that will be equal to 1. This is not necessary condition, right? तो ये डायरेक्शन रेशियोज का स्क्वायर्स का एडिशन वो ज़रूरी नहीं है कि वो 1 के बराबर आएगा, लेकिन डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर्स का एडिशन दैट इज डेफिनेटली इक्वल टू 1. तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। कैसे क्वेश्चन बन सकता है? क्वेश्चन होगा इफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए पॉइंट पी आर एल इज इक्वल टू मानो √2 होगा, m इज इक्वल टू समथिंग, राइट, मानो √3 होगा, तो आपको फिर निकालना है n। तो यहाँ पे ये मैंने ऐसे ही लिखा है, तो ऐसे ही आपको कुछ भी क्वेश्चन यहाँ पे बना के देंगे। तो यू हैव टू राइट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर दैट शुड बी इक्वल टू 1। L में अपना वैल्यू, M में अपना वैल्यू, तो n आपको फिर यहाँ पे निकलेगा। सो ये प्रॉपर्टी आपको यूज़ करनी है। इज एन ईजी थिंग, जो आपको इस पर अगर क्वेश्चन आया तो वो आपको आना चाहिए। नाउ विल सी अबाउट द टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, द वेरियस टाइप्स ऑफ वेक्टर्स दैट वी हैव। पहले देखिए हमारे पास एक जीरो वेक्टर। व्हाट इज जीरो वेक्टर? जीरो वेक्टर इज अ वेक्टर दैट हैज जीरो मैग्नीट्यूड, a vector with no magnitude or zero magnitude that is called as zero vector, और उसका दूसरा नाम है that is known as null vector। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एज जीरो ऊपर से वेक्टर बना के। सो जीरो वेक्टर कैन नॉट बी असाइन्ड ए डेफिनेट डायरेक्शन। इस जीरो वेक्टर की कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं हो सकती है, क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही इसका एंड पॉइंट भी होता है, तो इसमें हम कोई डेफिनेट डायरेक्शन इसको असाइन नहीं कर सकते, राइट। ऑल्टरनेटिवली देख लो, अगर आपको लिखा होगा कहीं पे ए बार और ए वेक्टर, बी वेक्टर, सो व्हाट डज दिस टू रिप्रेजेंट? दिस टू रिप्रेजेंट जीरो वेक्टर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट जो दोनों में वो सेम है। देखो हम यहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकता है ऐसे, देखो इफ ए एंड बी आर टू डिफरेंट पॉइंट्स then which of the following vectors represent a zero vector? आपको ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। ऑप्शन ए होगा मानो ए बी वैक्टर, ऑप्शन बी होगा बी ए वैक्टर, ऑप्शन सी होगा ए वैक्टर एंड ऑप्शन डी होगा नन ऑफ द एबो, राइट, नन ऑफ द एबो। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए कि ए वेक्टर जो इसका इनिशियल पॉइंट भी वही आता है और इसका फाइनल पॉइंट भी वही आता है। सो व्हेन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट आर सेम, दैट वेक्टर इज नोन एज जीरो वेक्टर। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर एज द नेम सजेस्ट्स इज अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1। इसका मैग्नीट्यूड होगा 1, इसका मैग्नीट्यूड होगा यूनिटी। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड होगा यूनिटी और 1, उसको हम बोलेंगे ये हमारे पास है यूनिट वेक्टर। इस यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट मानो हमारे पास वेक्टर ए है,
ए वेक्टर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन अगर इसका यूनिट वेक्टर हमको चाहिए उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एज ए कैप, राइट। ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एज ए कैप, डेट इज अ यूनिट वेक्टर। जैसे आपको पता होगी आई कैप, जे कैप और के कैप। आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस, जे कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस, and k cap is a unit vector along z axis. So these are generally the conventions for unit vectors along x axis, y axis and z axis. So unit vector कौन सा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1 और जिसकी डायरेक्शन होती है इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड वेक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर। उसके बाद वी हैव गॉट द को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स, सो एज द नेम सजेस्ट्स को इनिशियल वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स है? दीज आर द वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट, जिनका सेम इनिशियल पॉइंट होगा। द वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट आर नोन एज को इनिशियल वेक्टर्स। मानो ये हमारे पास ये पॉइंट है, यहाँ से एक वेक्टर निकलता है ए वेक्टर ऐसे, बी वेक्टर निकलता है ऐसे, सी वेक्टर निकलता है ऐसे। तो इन सारों का अगर आप देखेंगे इनिशियल पॉइंट सेम है, राइट। दिस इज इनिशियल पॉइंट, दिस इज फाइनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट। सो इनिशियल पॉइंट इन सारों का सेम है। सो ए बी एंड सी दीज आर ऑल known as, these all will be known as co-initial vectors. Next what we have got is collinear vectors. Now there is collinear vectors. कोलिनियर वेक्टर्स और द वेक्टर्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन। मानो ये हमारे पास एक लाइन है, ये एक वेक्टर है, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज पैरेलल टू दिस इज वेक्टर बी, this vector b is again parallel to this same line. So when two vectors are parallel to the same line, then they are parallel to each other. So इनको हम बोलेंगे these are known as collinear vectors. So collinear vectors, two or more vectors are said to be collinear if they are parallel to the same line irrespective of their magnitudes and direction, right? Irrespective of their magnitude, इसका जरूरी नहीं है। मानो ए का मैग्नीट्यूड है 5, बी का मैग्नीट्यूड है 10, सो मैग्नीट्यूड डिपेंड नहीं करता या डायरेक्शन डिपेंड नहीं करती। डायरेक्शन इन द सेंस कि मानो ये हमारे पास एक लाइन है, ये वेक्टर ए इस वाली डायरेक्शन में है और वेक्टर बी इस वाली डायरेक्शन में है। सो द डायरेक्शन इज अपोजिट बट दे शुड बी पैरेलल टू द सेम लाइन एंड देयर मैग्नीट्यूड्स दे आल्सो डू नॉट, वो भी इसको इफेक्ट नहीं करते किसको, कोलिनियर वेक्टर्स की डेफिनेशन में वो इनका इफेक्ट नहीं है। उसके बाद व्हाट वी हैव गॉट इज इक्वल वेक्टर्स। देन वी हैव दिस इक्वल वेक्टर्स। Equal vectors. Two vectors A and B are said to be equal if they have same magnitude and direction regardless of the position of their initial point and written as A vector is equal to B vector. अगर दो वेक्टर्स A वेक्टर मानो हमारे पास है, दूसरा वेक्टर B वेक्टर हमारे पास, इनको हम बोलेंगे इक्वल वेक्टर्स है कब? जब इनका मैग्नीट्यूड वो सेम होगा और जब इनकी डायरेक्शन जो है वो भी सेम होगी। मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, डायरेक्शन भी सेम होगी। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा है, रिगार्डलेस ऑफ द पोजिशन ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट की पोजिशन इस पे डिपेंड नहीं करता है। मानो ये वेक्टर ए है, ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट्स, राइट, और ये इस वाली डायरेक्शन में। दूसरा वेक्टर बी वो भी इसी डायरेक्शन में, लेकिन उसका इनिशियल पॉइंट, इसका इनिशियल पॉइंट मानो यहाँ पे, उसका इनिशियल पॉइंट मानो यहाँ पे। सो द इनिशियल पॉइंट इज नॉट एट द सेम लेवल, राइट। इसका इनिशियल पॉइंट यहाँ पे आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, बट द मैग्नीट्यूड शुड बी 5 यूनिट्स एंड शुड बी पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन। तो तब हम इनको बोलेंगे दीज आर नोन एज इक्वल वेक्टर्स। सो इक्वल वेक्टर्स की डेफिनेशन में हमको क्या याद रखना है, दैट द टू वेक्टर्स शुड हैव सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज दे शुड बी हैविंग द सेम डायरेक्शन। देन वी हैव गॉट द नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर हम किसको कहते हैं? मानो अगर हमारे पास एक वेक्टर ए है, इसका नेगेटिव हो गया इसकी डायरेक्शन को रिवर्स करना। पहले मानते हैं हम ये इस वाली डायरेक्शन में था, तो इसकी डायरेक्शन हम रिवर्स कर लेंगे ऐसे। दिस विल बिकम द नेगेटिव ऑफ वेक्टर, विल रिप्रेजेंट इट एज -a। -a दैट मीन्स माइनस टाइम्स द नेगेटिव, माइनस टाइम्स द वेक्टर दैट वी हैड ऑलरेडी, राइट। या अगर हमारे पास बी ए वेक्टर होगा ऐसे, दैट मीन्स बी इज द इनिशियल पॉइंट, ए इज द फाइनल पॉइंट, सो वी कैन राइट नेगेटिव ऑफ इट्स नेगेटिव विल बी -ab वेक्टर, राइट, -ab वेक्टर। So this is negative of a vector. उसके बाद we have some remark here. The vectors defined above are such that any of them may be subjected to its parallel displacement without changing magnitude and direction. Such vectors are called as free vectors. जो हमने अब तक vectors पढ़े वो वेक्टर्स ऐसे हैं। मानो ये वेक्टर ए है हमारे पास, हम इस वेक्टर को पैरेलल टू इट्स डायरेक्शन
शिफ्ट कर सकते हैं, राइट। ये अगर मानो ये वेक्टर ए यहाँ पे पैरेलल टू दिस डायरेक्शन, मैं इसको यहाँ पे भी ले सकता हूँ, यहाँ पे भी ले सकता हूँ, यहाँ पे भी ले सकता हूँ। जब मैंने इसको पैरेलल टू दिस डायरेक्शन शिफ्ट किया, इससे इस वाली वेक्टर का ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा, मैग्नीट्यूड विल बी मॉड ऑफ ए ऑलवेज, और ना तो इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, ना तो इसको पैरेलल डिस्प्लेसमेंट से ना इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, ना इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा। इन वाले वेक्टर्स को हम बोलते हैं दीज आर नोन एज फ्री वेक्टर्स। सो फ्री वेक्टर्स आर द वेक्टर्स जिनको हम अगर पैरेलल डिस्प्लेसमेंट देंगे उससे ना उनका मैग्नीट्यूड चेंज होगा और ना उनकी डायरेक्शन चेंज होगी। नाउ विल सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑन दिस, जो हमने अब तक पढ़ा उससे आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम्पल 1 देखिए यहाँ पे, रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। देखो एंगल क्या है, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। जब ऐसे एंगल दिया गया होगा तो आपको याद रखना है कि ये एंगल बनता है ये वेस्ट के साथ नहीं बनता है, ये एंगल बनता है डायरेक्टली किसके साथ, ये एंगल बनता है, ये वाला एंगल बनता है साउथ के साथ, लेकिन किस वाली डायरेक्शन में, अलोंग वेस्ट। दैट मीन्स लाइक दिस। देखो ये दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। विल बी हैविंग 30 डिग्री विथ साउथ, तो दैट मीन्स हमारे पास ऐसे भी 30 डिग्री हो सकता है और ऐसे भी 30 डिग्री हो सकता है। लेकिन जो पहली वाली डायरेक्शन है, दैट इंप्लाइज द डायरेक्शन इन विच वी हैव टू मेक दिस एंगल। दिस मीन्स वी हैव टू मेक दिस एंगल इन वेस्ट डायरेक्शन। सो वेस्ट वाली डायरेक्शन ये वाली डायरेक्शन आएगी, सो ये वाला एंगल आएगा, न कि ये वाला एंगल, राइट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। देखो इसमें मैं आपको और एग्जांपल्स देता हूँ। मानो हमको बनाना है एक एंगल 20 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। सो अब ये क्या होगा, दिस विल बी एन एंगल विथ नॉर्थ 20 डिग्री, सो दिस कैन बी लाइक दिस और दिस कैन बी लाइक दिस। नाउ दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। लेकिन ये वाली पहली वाली डायरेक्शन हमें बोलता है किस वाली डायरेक्शन में, नॉर्थ की किस वाली डायरेक्शन में, नॉर्थ की ईस्ट वाली डायरेक्शन में। सो दिस विल बी द करेक्ट एंगल। ये आपको आना चाहिए, इस पर आपको क्वेश्चन अच्छा खासा क्वेश्चन बन सकता है, वो आपको फिर क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। सो दिस इज अबाउट डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है, क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। इनको बोलना है आपको स्केलर है कि वेक्टर है। 5 सेकंड इट इज अ स्केलर, 1000 सेंटीमीटर क्यूब दैट इज वॉल्यूम, दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसी तरह से 10 न्यूटन, न्यूटन इज अ यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। 30 किलोमीटर पर आवर, देखो दिस 30 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे डायरेक्शन का मेंशन नहीं है, सो दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, दैट इज ओनली मैग्नीट्यूड। यहाँ पे भी 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज डेंसिटी, अगेन दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पे 20 मीटर्स पर सेकंड बट टूवर्ड्स नॉर्थ, तो यहाँ पे वी हैव गॉट मैग्नीट्यूड प्लस वी हैव गॉट डायरेक्शन एज वेल, सो दिस विल बी द वेक्टर क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इन फिग 10.5 दैट इज दिस वन, विच आर द वेक्टर्स और कोलिनियर। आपको बोलना है कौन से वेक्टर्स कोलिनियर है, कौन से वेक्टर्स इक्वल है और कौन से वेक्टर्स आपके पास कोइनिशियल है। आई विल मेक दिस डायग्राम हियर फॉर यू। This is A vector, this is B vector, this is C vector and this is D vector, right? This is D vector, this is D vector। आपको बोलना है, इसमें पहले हम बात करेंगे अबाउट कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स और दोज वेक्टर्स जो मैंने आपको बोला विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन। यहाँ पे आप देखिए ए वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर, दीज आर पैरेलल टू द सेम लाइन। मानो अगर हम यहाँ पे एक लाइन एक बनाएंगे, ए वेक्टर भी उसके पैरेलल आएगा, सी वेक्टर भी उसके पैरेलल आएगा और डी वेक्टर भी उसके पैरेलल आएगा। सो दीज आर ऑल कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स मैंने आपको बोला था रिगार्डलेस ऑफ द डायरेक्शन। देखो ए वेक्टर तो इस वाली डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, लेकिन डी वेक्टर इसके अपोजिट वाली डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो डायरेक्शन का मसला यहाँ पे नहीं है। दीज शुड बी ओनली पैरेलल टू द सेम लाइन, सो दीज मार्क द कोलिनियर वेक्टर्स। उसके बाद बात करेंगे अबाउट इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स होते हैं, विच हैव गॉट द सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज सेम डायरेक्शन। यहाँ पे आप देखिए ए वेक्टर की अगर आप बात कर लेंगे और सी वेक्टर की अगर बात कर लेंगे, इनकी ये लेंथ जो है सेम है। सो व्हेन लेंथ ऑफ दीज टू वेक्टर्स, यहाँ पे आप देखें क्लियरली length of these two vectors is same, so we can see the magnitude is same because magnitude or length is represented by the length of this vector. So the magnitude is same and also they are pointing in the same direction, इस वाली डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, so they have got the same magnitude as well as same direction. So इन वाली वेक्टर्स को हम बोलेंगे these are equal vectors, right? So यहाँ पे अगर वेक्टर D देखेंगे, this vector D lies in the opposite direction, so ये equal vector यहाँ पे नहीं बन सकता। नंबर 3,
that is the co-initial vectors. Co-initial vectors means those vectors which have got the same initial point. सेम इनिशियल पॉइंट. देखिए अगर आप देखेंगे ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट को हम एनालाइज कर लेंगे. डी वेक्टर भी यहाँ से निकलता है, सी वेक्टर भी यहाँ से निकलता है, बी वेक्टर भी यहाँ से निकलता है. सो दीज थ्री वेक्टर्स आर हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट. कौन कौन से वेक्टर? एक तो सी वेक्टर, बी वेक्टर और डी वेक्टर. सो दिस विल मेक द को इनिशियल वेक्टर्स. यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस वाले पॉइंट को अगर हम एनालाइज कर लेंगे, यहाँ पे इस वेक्टर का हेड मिलता है और यहाँ पे इस वेक्टर की टेल मिलती है. सो दिस इज नॉट ए कोइनिशियल पॉइंट. कोइनिशियल पॉइंट वो वाला पॉइंट होता है जहाँ पे सारों की टेल्स मिलेंगी. टेल्स और इनिशियल पॉइंट्स जहाँ पे सारों की मिलेंगी, दे विल बी द कोइनिशियल पॉइंट. तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे आज, या कुछ कंसेप्ट मैंने आपको आज सिखाए. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डीलिंग विद सम. ये क्वेश्चंस तो आप घर पे खुद ट्राई करिए. यू शुड बी डूइंग दिस क्वेश्चंस. जो आपको टेक्स्ट पे लिखे हैं ये वाले क्वेश्चंस आपको एट लीस्ट आने चाहिए. दिस आर वेरी इजी क्वेश्चंस. यू शुड बी able to solve these questions, and in next lecture we'll be dealing with some other topics related to vectors. Till then, Allah Hafiz. Thank you.